फुटबॉल में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। जनवरी खत्म होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में ट्राई नेशन सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन अब तक स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। डिले क्यों है, इस पर बात करने के लिए और बहुत से दिलचस्प और अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब और उनके साथ यूसुफ अंजम हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब बताइएगा, चंद दिन टीम अनाउंस हो जाएगी, चंद दिन में स्टेडियम भी बन जाएगा, लेकिन और कितने दिन? देखिए, पाकिस्तान क्योंकि टेस्ट मैच में बिजी थी, वेस्ट इंडीज़ के साथ टीम की, शायद परफॉर्मेंस एक डिफरेंट फॉर्मेट है। अब ओडीआई टीम का ऐलान होना है और ख़ास तौर पे साइम अयूब अनफिट हो गए, अब्दुल्ला शफीक खिलाफ मामूल जो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिए, तीनों वनडे मैचों में 0 पे आउट हो गए, स्कोर ना कर सके। थोड़ा सा मसाइल हुए पीसीबी के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए। अब हमारी इतला तो ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम बना दी है। स्क्वाड जो है मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन को भेज दिया है। वो अमेरिका के टूर पे थे, जो कि वहाँ से वापस भी आ चुके हैं। रावलपिंडी स्टेडियम का भी दौरा किया, अभी सरीना चौक में भी आज उन्होंने विजिट किया। तो लगता ये है कि जैसा आपने कहा कि 1-2 दिन में टीम का ऐलान हो जाएगा, तो जल्दी टीम का ऐलान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है क्योंकि पहला मैच ट्राई नेशन सीरीज़ का जो 8 तारीख को है, हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तक लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर ये भी होता है कि प्लेयर्स ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि इतने बड़े इवेंट के लिए कि हमने टीम में खेलना है, और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जो प्लेयर ड्रॉप होते हैं। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सिलेक्शन कमेटी को और पीसीबी के चेयरमैन को टीम की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं, अगर हम टीम स्क्वाड की बात करें तो साउथ अफ्रीका से जो मैचेस हुए उनमें जो स्क्वाड था, क्या लगता है क्या वही स्क्वाड आगे ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए एटलीस्ट हो? देखें हिफ्जा, पहले टीम अनाउंस की बात कर लें कि 12 फरवरी डेडलाइन है आईसीसी की जानब से, जिसमें टीम को ऐलान उसका होना है। और इसलिए पीसीबी से हमने जब भी बात की, उनका ये कहना था कि हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर बाकी टीमों ने अनाउंस कर दिया तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं। हम अपनी टीम अपनी कम्बिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास एक पीरियड है उसके दौरान ही करेंगे। तो बाजार तो यही लग रहा है कि हमारी इतलात भी यही है कि जो टीम स्क्वाड है, यकीनी तौर पर साहब ने भी बताया कि वो चेयरमैन पीसीबी के हवाले कर दिया गया है। और हमारी इतलात तो यही थी कि आज किसी वक्त भी उसका ऐलान हो सकता है, मे बी के सुबह तक कर दिया जाए। आज चेयरमैन पीसीबी ने कज़ावी स्टेडियम का भी दौरा किया था और वो हमारे आने से पहले, क्योंकि आज मीडिया ब्रीफिंग थी वहाँ पर, उससे पहले वो एक सवा घंटे तक वहाँ रहे, उसके बाद वो चले गए थे। तो 5 तब्दीलियों के बारे में उसमें इतलात हैं कि 5 तब्दीलियाँ की जा रही हैं ताकि कम्बिनेशन को बेहतर किया जा सके। खुशबू शाह की वापसी हुई, उसके साथ साथ जो फ़खर ज़मान उनको लिया गया, क्योंकि साइम अयूब मुकम्मल फिट नहीं है, उस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं है, ना दस्तयाब है, इसलिए उनकी जगह फ़खर ज़मान से पूरी की जाएगी। और दूसरी तब्दीलियों में हसनैन के साथ साथ अब्बास अफरीदी का नाम भी इसमें लिया जा रहा है कि उनको भी टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पहले ये ख्वाहिश है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट होगा, जिसमें 8 और 10 तारीख को मैचेस हैं, तो उसमें इस टीमों को आजमाया जाए, खिलाड़ियों को मौका देख लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच है 8 तारीख को। और मुझे लगता है कि उससे पहले ये टीम अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे जाहिद साहब ने भी बताया कि खिलाड़ियों में भी एतमाद पैदा होगा और वो बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर ज़हनी अप्रोच के साथ। बिल्कुल, वरना जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, अगर तब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं होता तो एक तरह का प्रेशर भी रहेगा कि अगर इन मैचेस में परफॉर्म किया तो स्क्वाड में नाम आएगा। जाहिद साहब कहिएगा, इसके साथ साथ हम जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर रहे हैं, टीम के स्क्वाड अनाउंस होने के साथ साथ टिकट्स का जो कल अनाउंस हुआ कि अब टिकट्स जारी कर दी जाएंगी, लेकिन हमने देखा कि उसमें एक बड़ी ट्रैफिक आ गई वेबसाइट पर और काफ़ी लोगों ने इस हवाले से कंप्लेन भी की। टिकट्स का टाइम 5 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई टिकट नहीं ले सका। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि एकदम से जब अनाउंस होगा लोग खरीदने के लिए वेबसाइट खोलेंगे, तो पहले से इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? सही देखिए हिफ्जा, ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है ना, ये बड़े ही मुश्किल हालात में हो रही है। पहले तो आपको पता है गो में थी, पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, फिर ट्रॉफी आ गई, स्केड्यूल का ऐलान नहीं होता था। होते होते ये दिन आ गए कि अब लोगों का इंतज़ार था तमाशों का। ज़ाहिर आईसीसी का इवेंट है, मेगा इवेंट है, और वो देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा मैच जो होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है। उसकी टिकटें तो अभी सेल के लिए पेश नहीं की गई, बाकी मैचों की पेश की गई हैं, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान का मैच नहीं है, और अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान जो है लाहौर में मैच खेल सकता है। बाकी मैच लोग देखना चाहते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम का जितना चर्चा हो चुका, जितना सोशल मीडिया पर इसका जिक्र हो चुका, जितना इंडियन मीडिया इसका जिक्र कर
चुका, होगा मुकम्मल नहीं होगा, कब होगा। तो लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम को नए रूप में देखना चाहते हैं, उसकी भी टिकटें लेने के लिए। और बाकी मैचेस जिनकी भी पेश की गई हैं, मेरा ख्याल है एक पैथेटिक स्टाइल था कि टिकटें जो है अनाउंस कर दिया गया कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे मिलेंगी। हमारी इतला के मुताबिक 3 घंटे 24 मिनट के बाद वो जो है पोर्टल ऑन हुआ, सर्वर उसका ऑन हुआ। तो इस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत पहले पीसीबी का सिस्टम अच्छा होता था, लोगों को टिकट में आसानी होती थी टिकट लेने में, और शायकीन का इतनी मुद्दत इंतज़ार करने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। बिल्कुल यूसुफ, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो दुबई के मैचेस के लिए भी टिकट्स अभी जो है वो खुले नहीं हैं, और अभी जो पाकिस्तान में मैचेस हैं उनमें इतनी मुश्किलात का सामना रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें फिजा, जहाँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफीज़ पहले टिकटों के हवाले से बात आपने की, तो उसके कज़ाफ़ी स्टेडियम को जिस तरह रेनोवेट किया जा रहा है, पैसा उस पर लगाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर पीसीबी हुकाम को इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए था कि सबसे बड़ा इशू जो बनने वाला होगा वो टिकटों की फ़रोख्त होगी। उसको किस तरह फ़रोख्त किया जाएगा, ऑनलाइन अगर उन्होंने फ़रोख्त करना है तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। हमने इससे पहले जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हमने देखे हैं, कवर भी किए हैं, तो उसमें जो टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से कभी कोई इशू सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अपना कोरियर सर्विस को हायर किया था, उसमें उसका ट्रैफिक का अगर सर्वर डाउन होना था तो उससे पहले उसको उसका बंदोबस्त करना चाहिए था कि इतनी हैवी लोग ज़्यादा तादाद में इस पर रश करेंगे और अपना टिकट बुक करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहले टेस्ट भी नहीं किया गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए था कि किसी अच्छी कंपनी के साथ उनका मुआहदा होता तो ज़्यादा बेहतर था, और जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना वो उसमें थोड़ा उनको रिलीफ मिलता। क्योंकि मैंने खुद जब पहले दिन 2 बजे इसका ऐलान किया गया था कि इसको जो ओपनिंग की जाएगी ऑनलाइन बुकिंग की, तो मैंने खुद 3.25 घंटे बाद 3 घंटे 20-25 मिनट के बाद हमने उसको जो वेब पोर्टल था उसको वो अपलोड हुआ है कि एकदम रश पड़ेगा, फैंस आएंगे, ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब इतनी हाई पे ऐसे इवेंट की तो लोगों ने टिकट तो लेनी है, उस पर तो आना ही आना चाहिए, तो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए और इसका इंतजाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पीसीबी कोई प्रेशर में आ गया टिकट्स को इस बार जो है मैनेज करने में? क्योंकि एक प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन बात तो इंतजाम की है ना, मैनेजमेंट तो या जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको ज़हनी तौर पर पता होना चाहिए इसकी हाइप है इवेंट की, लोग जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, टिकट ख़रीदना चाहते हैं। हमें सारा दिन लोगों के फ़ोन आते हैं और वो गाइडेंस चाहते हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। हम उनको बताते हैं कि ऐप में चले जाएं, वही तरीका है ऑनलाइन टिकट लेने का। उस सिस्टम को जितना भी सोल्व बनाया जा सकता है, जितना आसान बनाया जा सकता है, इतना ही शायकीन के लिए अच्छा होगा। और बार बार मोहसिन नकवी साहब जिक्र भी करते हैं कि हम सहूलतें देंगे आवाम को, तमाशियों को, शायकीन को। हिफजा, इससे पहले जितनी मैंने देखे थे कि इंटरनेशनल PSL के साथ साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर हुए थे, मैचेस हुए थे, उनके जो टिकट थे किसी और कंपनी के पास, उसकी जो ऑनलाइन बुकिंग के हवाले से उनको मुआहदा किया गया था उनके साथ, लेकिन बाद में वो मुआहदा ख़त्म कर दिया गया और नई कंपनी के साथ इसका मुआहदा किया गया। उसका खमियाजा हमें पूरी बिल्कुल मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। सलीम खालिक साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, कैसे हैं आप? कहिएगा सबसे पहले, अब अगर हम टिकट इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि टिकट में जो लोगों को मुश्किलात का सामना रही, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि अभी तक स्क्वाड का भी अनाउंस नहीं हुआ है, क्या ट्राई नेशन सीरीज़ में परफॉर्मेंस का वेट किया जा रहा है? सलीम खालिक साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगर जाहिद साहब, हम डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाते हैं, कल हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, हम बात कंप्लीट नहीं कर सके। आप क्या कहेंगे? जैसे बहुत इन्हिसार किया जाता है शान मसूद की परफॉर्मेंस पर, बाबर आजम ने जिस तरह से 4 इनिंग्स में 46 रन गालिबन बनाए, तो आप क्या कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस का कितना असर पड़ता है? ये देखें क्योंकि पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम टेस्ट सीरीज़ पे जो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली गई है कि एक्सपीरियंस किया गया। इससे पहले 2 मैच जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता था, फिर पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जीता, चौथा मैच था कहना चाहिए इस सिलसिले का जहां टर्निंग ट्रैक बनाया गया, विकटें ऐसी बनाई गई कि पाकिस्तानी स्पिन अटैक को ये फ़ायदा पहुंचे, एडवांटेज पहुंचे। उसका लिया भी पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदें की हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस मैच में हार की या पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका में ना जीतने की, स्पिन अटैक पाकिस्तान के साथ खसूसन बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन एंड पे जो टेल एंडर्स हैं वो लंबा स्कोर कर जाते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ मैच में किया गया जो रावलपिंडी में मैच था, इसी तरह से साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन टेस्ट में किया गया, इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे किया गया कि टेल एंडर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बहुत ज़्यादा स्कोर
कर जाते हैं। और जहाँ तक शान और बाबर का आपने जिक्र किया, बाबर जो है इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्मीदों का बोझ उन पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बैट पैच तो हर बड़े खिलाड़ी को आता है, लेकिन कब ख़त्म होगा? क्योंकि मुझे लगता है ये जो टर्निंग ट्रैक हैं ये बाबर जैसे खिलाड़ी के लिए नहीं है। फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं बाबर, और बैक फुट पे या रिवर्स स्वीप या स्वीप पे जाने वाले देखें सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो टॉप स्कोरर है, सबसे ज़्यादा रिजवान ने रन बनाए हैं, उसके बाद सऊद शकील है। तो बाबर जो है उन पर उम्मीदें बहुत हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है पिच देखकर शायद इसका इंतखाब करना चाहिए, आराम भी दिया जा सकता है। जहाँ तक शान मसूद का तल्लुक है, शान की कप्तानी पर भी एतराज़ किया जा रहा है। और दूसरे मैच में जब एक ऐसा मौका था जब अटैक किया जाना था तो उन्होंने अपने फील्डर्स को खोल दिया और वो सिंगल आराम से सिंगल और डबल लेते रहे और स्कोर करते रहे। बड़ी अक्लमंदी, बड़ी तकनीक के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए उनके स्पिनर जो हैं वेरिकन, उन्होंने 19 विकेटें सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, अपना विकेटें भी ली। इस तरह से कहना चाहिए कि उनको दाद भी देनी चाहिए जहाँ हम अपनी खामियों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, बैटिंग पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि हमेशा या बाउंसी पिच का मसला होता है या स्पिनिंग ट्रैक का मसला होता है। तो बैटिंग जो है वो किस पिच पे बेहतर होगी इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहिएगा, वैसे तो खेल के हवाले से डिस्कशन हम कर रहे हैं, खेल और खिलाड़ी की, लेकिन खेल के अलावा भी एक इंटरव्यू में जो डिस्कस हुआ कि जो मैसेजेस किए जाते हैं क्रिकेटर्स को, जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनकी जानिब से, एक इंटरव्यू में कहा गया शायद आपकी जानिब से, इस कंट्रोवर्सी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं देख रहा था क्रिकेट से ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। इंडिया का सारा मीडिया इस चीज़ को खबर चला रहा है शादाब खान की, और ये होता है। इंस्टाग्राम पे देखें बहुत सारे जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनको मैसेज करते हैं, बहुत आम लोग भी करते होंगे हज़ारों की तादाद में, वो उन पर रिप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं मैसेज, ज़ाहिर है उनको भी किसी का काम पसंद आता है, एक्टिंग पसंद आती है, तो उसका रिप्लाई करते हैं, आपस में फिर बातचीत भी होती है। फिर बाद में उनको चाहिए होता है फेम, ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट वगैरह हैं टेलीविज़न या फिल्म इस तरह के, तो वो फिर कहते हैं कि क्रिकेटर्स हमें मैसेज करते हैं। तो क्रिकेटर्स ऐसे मैसेज थोड़ी करते होंगे। क्रिकेटर एक मैसेज करे, अगर उसको आगे से रिप्लाई ना मिले तो वो बार बार मैसेज थोड़ी करके अपनी कोई नाम ख़राब करेगा। तो आगे से उसको रिप्लाई मिलता है तभी करते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं। लेकिन चूँकि देखिए क्रिकेटर जो हैं वो हर जगह जाने जाते हैं, जहाँ जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इस तरह के लोग हैं। टीवी आर्टिस्ट जो हैं हमारे, उनकी एक महदूद एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो शायद ये किसी एक दो ऐसी एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं जिन्होंने कोशिश की होगी कि चलो क्रिकेटर्स, लेकिन हमने कपल भी बनते देखे हैं ना, सना जावेद, और अगर हम शोएब मलिक की बात की जाए तो इस तरह की हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हुई हैं। जी, अच्छी बात है ना, सना जावेद को शोएब मलिक पसंद आए, एक जोड़ी बन गई। लेकिन ऐसा तो नहीं हो ना कि सना जावेद ने आके कहा हो कि मुझे शोएब मलिक मैसेज करता है, तंग करता है। ऐसा होता है, मैसेज करते हैं। देखिए ये तो अभी मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, इन लोगों को तो इतना नाम नहीं। इससे पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो इंडियन एक्ट्रेसेस तक मैसेजेस करती थी, जैसे 90s के दौर में शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, इस टाइप की जो एक्ट्रेस थी, ये पाकिस्तानी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके साथ राब्ते में थी और बाकायदा उनको कॉल्स वगैरह पे बात भी होती थी और वो होता था। अब तो वो टाइम चेंज हो गया, अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो जब तक कोई शिकायत ना करे, कोई किसी को तंग ना करे, तब तक तो चलता है ऐसा। गॉसिप भी करनी होती है ड्रेसिंग रूम में, किसने किसको मैसेज किया, इस हवाले से। खैर मैं एक इंटरेस्टिंग गेम, हम क्रिकेट के हवाले से तो बात कर रहे थे। यूसुफ साहब, मैं ज़रा एक खेल जो कि आजकल बड़ा मकबूल भी हो रहा है और सोशल मीडिया पे लोगों को इसका आजकल बहुत दिलचस्पी भी ले रहे हैं, स्क्विड गेम के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। क्या है, नाजरीन जानना चाहते हैं, आप क्या बताएँगे? हिफ्ज़ा, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर बड़ी सीरीज़ ये दिखाई जा रही है जिसमें कोरियाई खेल है स्क्विड गेम, उसमें उसका मनाज़र दिखाए गए हैं और इसमें बहुत ख़तरनाक भी आप इसको कह सकते हैं, ज़ालिम गेम भी कह सकते हैं और किसी को खुशियाँ भी देती है। इसमें होता ही है कि कुछ दोस्त जो होते हैं उनको, जो ख़ास तौर पर वैसे लोग जो मुफलिस होते हैं, लाचार होते हैं, जिनके जो कर्ज़ ख्वाह होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उनको एक लालच दिया जाता है कि चले आप हमारे साथ आएँ, आपके साथ एक गेम खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो आपको करोड़ों रुपये इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर उसका नतीजा भी आपको बताता हूँ कि उसको मार दिया जाता है। तो इस गेम में क्योंकि कुछ पाकिस्तानी खेल भी उसमें रखे गए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा में मालाकंड में एक
कुंजी नाम से खेला जाता है, जो पत्थरों पर खेला जाता है, जिसको पत्थरों को ऊपर फेंका जाता है पहले और फिर उसको कैच किया जाता है। एक पत्थर ज़मीन से उठाकर उसको हवा में उछाला जाता है, उसको कैच किया जाता है और फिर इस तरह बारी बारी 5-7 जो भी पत्थर वहाँ पे रखे जाते हैं जो इस गेम का हिस्सा है, उसको इस तरतीब से रखा जाता है कि आप जब जीतने वाला जो होगा वो सारे पत्थर कैच कर लेगा बाद में आखिर एक ही टाइम पे। तो ये गेम का आपको याद होगा कि पंजाब में भी खेला जाता है, गीटे, जिसको खास तौर पर ख़वातीन खेलती हैं। तो इससे मिलता जुलता गेम है, ये कोरियाई खेलों में शामिल किया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान में खासा ये मकबूल जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में ये, क्योंकि इसमें मार दिया जाता है जो मारने वाले को, तो इसमें देखने वालों के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, नौजवानों के लिए ख़तरनाक समझा जाता है। जिस तरह पहले आप देखते हैं पबजी गेम था जो नौजवान में बड़ा मकबूल हुआ था, लेकिन उसके क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बाद में फिर लोगों में थोड़ा सा शऊर आया कि फिर उन्होंने बाद में उस गेम को बंद भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम वापस क्रिकेट की जानिब आएँ तो हमने देखा कि जो परफॉर्मेंसेज रहीं अभी रीसेंट वेस्ट इंडीज़ के मैच में, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कप्तान की जानिब से शान मसूद, तो वो काफ़ी गुस्सा कर गए। आपको क्या लगता है, क्या सवाल वाकई तस्हीक आमेज़ था? और फिर जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही उसमें, शान की, बाबर की, क्या कमेंट करेंगे? देखें, बात तो ये है कि सवाल करने का एक अंदाज होता है। एक आप किसी के कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ी शख्सियत है, आप उसके मुंह पे जब बात करते तो ऐसे नहीं है कि एकदम अटैक कर देते। वो कोई आपका मुलाजिम नहीं है, वो एक कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ठीक है, ख़राब खेले, हार गए, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो उसका हक है। सवाल पूछने का तरीका होता है, जैसे मैंने पहले कहा, आपके अब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे या बोर्ड आपको कप्तानी से निकाल देगा? इस तरह नहीं भाई। थोड़ा सा हम लोग भी बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं, तो मैंने यही उसमें ये चीज़ सीखी है कि पहले बंदे को कंफर्टेबल करते हैं, फिर वही चीज़ थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में पूछते हैं, ज़रा अच्छे अंदाज में कि आपको क्या लगता है कि जब अगली कोई सीरीज़ होगी तो टॉस के लिए क्या आप ही मैदान में उतरेंगे? कोई भी अच्छा तरीका हो जिससे उसको लगे ना कि यार ये मेरी विज़िट। अच्छा, उस वक्त एक सवाल नहीं हुआ था, उन साहब ने पूरी एक तकरीर झाड़ी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। भाई सबको पता है ऐसा ऐसा हो गया, टू द पॉइंट बात करें। ये यहाँ पर पीसीबी की भी थोड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की कोताही है कि जो इस तरह का सवाल आप करके बता दें किसी आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ ही नहीं करेंगे। तो थोड़ा हम मीडिया वालों को, इंक्लूडिंग मी, सवाल करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल सलीम साहब, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी जाहिद साहब और यूसुफ साहब से। आज मीडिया ब्रीफिंग थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो एक्चुअल क्या देखा आज अंदर जाकर? जी यूसुफ बता दें। जी बिल्कुल, क्योंकि आज बड़े अरसे के बाद, कोई 10 दिन के बाद मीडिया ब्रीफिंग रखी गई थी। पहले एक शोशा बना हुआ था कि इंडियन मीडिया की जब से कि कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो पा रहा और चैम्पियन ट्रॉफी को जहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन आज हमने देखा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो ग्राउंड है और जो पवेलियन है जहाँ पर टीमों ने आना है, बैठना है, काफ़ी हद तक वो बन चुका है। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।